नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पूरा मामला यह है कि पिछले कई वर्षों से खुशबू बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर जिनका जीएसटी निम्न प्रकार का है, जिसको लेकर भांडेर में निवासरत विपुल शर्मा के द्वारा अन्य माध्यमों के जरिए संत शरण श्रीवास्तव जो खुशबू बिल्डिंग सप्लायर जो कि भांडेर सहित सभी पंचायतों में बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं। हमारे जिला संवाददाता आलोक शुक्ला ने जब खुशबू मटेरियल सप्लायर से बात की तो उनके द्वारा कैमरे पर बताया कि पिछले कई दिनों से विपुल शर्मा जो कि दैनिक भास्कर के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा संत शरण से 1 लाख रुपए की मांग की गई, जिसे न देने पर आपको सभी सोशल मीडिया के द्वारा आपको बदनाम कर दूंगा। साथ ही संत शरण ने दैनिक भास्कर समूह को मेल के माध्यम से विपुल शर्मा की शिकायत की एवं अपने वकील के द्वारा भांडेर थाने में भी शिकायत दर्ज कराई जा रही है। दतिया जीएसटी विभाग के द्वारा अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन अपना उल्लू सुविधा करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की। अब देखना यह है कि मामला कहां तक पहुंचता है। निज निवास पर, क्योंकि भांडेर में एक समाचार ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें चोरी, जीएसटी चोरी का आरोप जो है खुशबू मटेरियल सप्लायर पर लगाया जा रहा है। हम उनके घर पे आए हैं। सबसे पहले हम उनका घर दिखाते हैं। ये देखिए इनका घर है और ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें जीएसटी नंबर आप समझ सकते हैं, देख रहे हैं, और उसमें लिखा हुआ है खुशबू बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, जिसमें मोबाइल नंबर भी दर्ज है और जीएसटी नंबर है। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से, मैं थोड़ा कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ आए और चैनल के माध्यम से कहूँगा, ये हैं वहाँ के कर्ता धर्ता, क्या नाम है इनका, क्या है सर, ये बताइए कि जो व्हाट्सएप समाचार केंद्र पर चल रहा है, क्या पूरा मैटर क्या है? मैटर ये है सर कि मेरा पिछले 8 तारीख को नरेगा के तहत कुछ भुगतान हुए थे, जिसका कि मैं ग्राम पंचायतों में सप्लायर हूँ रजिस्टर्ड, जिसके अधीन मैं इनकम टैक्स दायर करता हूँ और कायदे से इसी तरीके से जमा करता हूँ। अब श्रीमान जी, उसमें मेरा जैसे मैं हूँ सप्लायर, मैं किसी दूसरे से उधार माल खरीद के कमीशन बेस पे ग्राम पंचायतों में उधार सप्लायर करता हूँ। इसके बाद जब मेरा भुगतान साल भर में 6 माह में इकट्ठा होता है तो आती स्वाभाविक है कि 1 करोड़ 2 करोड़ के समथिंग पेमेंट, और मेरा सालाना टर्नओवर लगभग 2.5 से 3 करोड़ जाता है, जिसका मैं तरीके से सीए द्वारा ऑडिट करा के उसके उपरांत में अपना इनकम टैक्स और जीएसटी हर क्वार्टर जमा होता है। अब श्रीमान जी, यदि 8 तारीख को भी पेमेंट हुए तो भुगतान होने में अभी 10 दिन है। नियमानुसार भी उसमें यदि हम चाहें तो उसमें अभी 3 माह का समय यदि देखा जाए पैसे तो मैं उसका जीएसटी इनपुट करा चुका हूँ, लेकिन यदि नियमानुसार भी है तो मैं इसका भी जीएसटी 15 जनवरी तक इनपुट दिखा सकता हूँ नियमानुसार, क्योंकि क्वार्टरली जीएसटी जमा होता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही मेरे भुगतान हुए तो यहाँ पे विपुल शर्मा करके पत्रकार हैं, क्योंकि मेरे को उसी 8 दिन से मेरे को रोज टॉर्चर कर रहे हैं। इसी बीच में मेरे यहाँ कैजुअलिटी भी आ गई, मेरी बहू की डिलीवरी हुई, तो इसके बाद भी मेरे को आके परेशान कर रहे हैं, जगह जगह टोक रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं। भाई तुम्हें पैसा किस बात का चाहिए? बोले वो आपने 1 करोड़ का पेमेंट किया है जो कि फर्जी। तो मैंने उनसे मेरा निवेदन ये है कि यदि मैं फर्जी हूँ तो आप इसकी शिकायत इनकम टैक्स में करिए, जीएसटी में करिए, उसकी जांच वो करेंगे, वो मेरे पत्र देंगे, मैं उसका जवाब उनको दूंगा। आप इसमें कौन है पैसे हटने वाले? बोले नहीं, मैं इसको पेपर में दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, नहीं तो मेरे को 1 लाख रुपया दिया जाए। नहीं तो ये इन्होंने जो पैसे मांगे हैं आपसे, तो इन्होंने वाई फोन के माध्यम से मांगे या सामने? पहले तो एक बार इन्होंने मेरे से चौराहे पे 2 सज्जन और बैठे तो उनके आगे मेरे से मांग कर, तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसमें फर्जी फ्रॉड नहीं हूँ। लगभग कितनी रकम मांगी? 1 लाख रुपया। 1 लाख। कितने दिन हुए ये इसी खबर को ना चलाएंगे? अच्छा, ना चलाने आज पेपर में ना चला पाए तो उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी पे चला रखी है, जो कि सिर्फ मेरे को बदनाम करने के उद्देश्य से, मेरे से पैसे ऐंठने के उद्देश्य से। इसका कहीं कोई औचित्य नहीं है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डाला है या कुछ भी डाला है तो आप ग्रुप के खंडन के लिए, या जो आप बोल रहे हैं आज हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, तो आप कहीं इनकी शिकायत करेंगे? जैसे आपने इनके संस्थान या मैंने फोन लगा दिया है, वकील वो कह रहा मैं इस पर मानहानि का मुकदमा ठोक रहा हूँ 10 लाख का, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं अपनी जगह सही हूँ, और यदि मैं गलत हूँ तो उसका जवाब मैं जीएसटी विभाग को दूंगा। आप कौन होते हो जवाब लेने वाले मेरे से? इससे पहले कभी इन्होंने आपको? मेरे को पहले भी कई बार इन्होंने टॉर्चर किया है, पहले भी कई बार इन्होंने, जब मेरे पेमेंट हुए कई बार इन्होंने, हर बार इन्होंने मेरा टॉर्चर किया। लेकिन चूंकि एक बार इन्होंने मेरी RTI भी लगाई थी जनपद पंचायत भांडेर में, उसमें भी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ और आगे भी सही रहूंगा। कौन है विपुल शर्मा? विपुल शर्मा एक फर्जी पत्रकार है भांडेर के ही, जो कि सिर्फ पैसों का लेन देन के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं। उनका काम यही है
कि पैसे हट के पत्रकारिता करना, आदमी को सामने वाले को ब्रेक करना, हमारी सारी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को इन्हें परेशान कर रखा है, हर आदमी के पंचायत। नहीं, आप जैसे आरोप लगा रहे हैं उनके पत्रकार पर, तो आप कभी ऐसे लोगों को खड़े कर सकते हैं जो ये बोल सकते हैं ये फर्जी हैं? हाँ, मेरे या साथ एक फिर दो लोग हैं जो सरपंच हैं? जिन्होंने मेरे से खुद से मांग करी, वो मेरे को बता देंगे। मैं आप दो लोग हैं जो मेरे उनके आगे उन्होंने मेरे से पैसा मांगा, पैसा मांगा या किसी और को भी परेशान किया, जैसे हाँ। आपको परेशान कर रहे हैं, किसी और को भी और परेशान फर्म वालों को परेशान करते हैं सब। तो वो सब लोग इकट्ठे हैं आपके साथ? हाँ। तो अब अगली कार्रवाई आप अपने वकील से क्या थाने में जाएंगे या ऊपर? और थाने में तो मैं अभी आवेदन देने जा ही रहा हूँ, लेकिन इसके बाद में दतिया जिला न्यायालय में महारानी का मुकदमा अच्छा, जो सामने जो विपुल शर्मा जी आप जिनका नाम ले रहे हैं वो मिले थे, तो उन्होंने केवल पैसों की मांग की या कोई और भी बच्चे? पहले तो मेरे से ये मैटर पूछा कि साहब तुमने 1 करोड़ का पेमेंट ले लिया, अकेले डाल दिए हैं, हमको भी कुछ मिल जाए। हमने कहा भाई क्या मिल जाए? बोले साहब को खर्चा पानी कुछ हो जाता। मैंने पैसे कितने? बोले साहब 1 लाख रुपए। हमने भाई 1 लाख रुपए किस बात का? 1 लाख रुपए मेरे एक महीने का एक गांव का जीएसटी जमा होता है। जैसे मैं 10-12 गांव में काम कर रहा हूँ, दतिया जिले में भी कर रहा हूँ, भांडेर में कर रहा हूँ, तो मेरे को क्वार्टरली जैसे जीएसटी जमा करना रहता है। तो मैं आपको पैसे ना देकर अपना जीएसटी पटा के फेयर रहूंगा ना, आपको क्यों मैं अपने पैसे दूं और आपसे क्यों अपनी कमी पसंद करता हूँ? तो फिर आप हर दूसरे दिन फिर खड़े होंगे पैसे लेने के लिए। वो हमारा इनका विवादास्पद मैटर। अच्छा, इससे पहले इनके अलावा कोई और पत्रकार ने आपसे ऐसी कोई मांग की? नहीं, अभी कोई किसी के अलावा किसी ने नहीं। अच्छा, पैसे मांगने के अलावा कोई और इन्होंने शब्द बोले क्या आपको? भाई हमारे जो और साथ में था जो मेरा मुनीम है, उसको इन्होंने कहा कि वो उनसे कहना कि इनको पैसे दिलवा दो, अन्यथा मैं पेपर में निकाल दूंगा। मेरे को गालियां भी दे रहा था ये, लेकिन अब वो ठीक है जो भी है, लेकिन मैं आज उनकी शिकायत थाने में कर रहा हूँ और वकील द्वारा इनको नोटिस पहुंचा रहा हूँ उन्हें महारानी का। चलिए, ये एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के नाम से हैं। जैसे कि इन्होंने अपनी बात रखी हमारे टीवी चैनल के माध्यम से। अब देखना आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।